पहले मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है सबको? थोड़ा अमरूद डालेंगे, थोड़ी बूटी डालेंगे और बाकी दही अपनी मर्जी मुझे जो डालना मैं नहीं डालूंगी, बगैर देखिए अब अपने बूटी डालूंगी। ओके, तो हमने क्लाउड को डिस्कस कर लिया था। अभी हम अपने सेकंड टूल की तरफ जा रहे थे विच इज़ पिक्सवर्स। पिक्सवर्स हमारे पास सेकंड एआई वीडियो जनरेशन एआई टूल है जिसको आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो जनरेशन के लिए कहाँ बआसानी ट्राई जाएंगे, कर सकते मतलब हो। दोनों खा लेंगे। इसमें नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं, वीडियो जनरेशन के रेलिवेंट, वीडियो एडिटिंग के रेलिवेंट, और आप बआसानी नंबर ऑफ वीडियोज इससे क्रिएट कर सकते हो। जब आप इसको फर्स्ट लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते हुए आपको आई गेस 100 क्रेडिट्स गेट होंगे। और उसके बाद फिर बिकॉज 40 आई गेस बूस्ट क्रेडिट आपको ये देता होता है, और 60 इसके डेली बेसिस के क्रेडिट्स होते हैं। तो आपको 60 क्रेडिट्स डेली बेसिस पे गेट होते हैं जिनको यूज़ करते हुए बआसानी पिक्सवर्थ से डेली बेसिस पर आप 3 वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। ये आपको अप टू 5 to 8 सेकेंड की वीडियो क्रिएट करके देता होता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की वीडियोस क्रिएट करके दे देता होता है। सीजीआई एड्स के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ सीजीआई एड्स क्रिएट कर सकते हो। भी आप लोगों ने सीजीआई एड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, बट हम आगे जाके पढ़ेंगे और सीजीआई एड्स में प्रॉपरली पिक्सवर्स को यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई भी वीडियो क्रिएट करनी है, आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो, आपकी प्रॉम्प्ट टू वीडियो भी ये बना के दे देता होता है। या अगर किसी आपने इमेज में मोमेंट ऐड करनी है, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, या इमेज में किसी भी किस्म की मूवमेंट ऐड करके इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है पिक्सवर्स एआई। टॉप पे आपके पास पिक्सवर्स की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपके पास मेथड है, आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब फर्स्ट लॉगिन करोगे तो आप लोगों के पास अराउंड 100 क्रेडिट्स होंगे, जिसमें 40 बोनस क्रेडिट होगा और 60 आपके डेली क्रेडिट्स होंगे। अब 100 क्रेडिट को यूज़ करते हुए इससे बआसानी 5 वीडियोस क्रिएट कर सकोगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि डेली बेसिस पर आपको 60 क्रेडिट मिलेंगे, जिनको यूज़ करते हुए आप आसानी से 3 वीडियोस क्रिएट कर सकोगे। इसके अलावा ये आपको इमेजेस भी क्रिएट करके देता है। पर इमेज ये आपसे 5 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है और पर वीडियो ये आपसे 20 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, आप जैसे उसको प्रॉम्प्ट करते हो और उस एलिमेंट आपको ये इमेजेस भी क्रिएट करके दे देता होता है और वीडियोस भी क्रिएट करके दे देता होता है। स्टार्टिंग का 1 मंथ आपको ये 60 क्रेडिट डेली बेसिस पे देता है, बट आफ्टर 1 मंथ ही आपके क्रेडिट को आधा कर देता है, 60 से 30 पे आ जाता है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस 30 30 30 30 क्रेडिट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। बट क्रेडिट्स का ये होता है कि आपके क्रेडिट रिन्यू होते हैं डेली बेसिस पर, प्लस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज 60 मिले हैं, कल दोबारा मिलेंगे तो 60 में प्लस हो जाएंगे, ना ऐसे नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पर न्यू क्रेडिट मिलेंगे, आप यूज़ करते हो तो यूटिलाइज हो जाएंगे, यूज़ नहीं करते तो एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्रेडिट से आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। किसी को पता है क्रेडिट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स। इसके अलावा डिजिटल करेंसी, गुड, कॉइन्स। हम्म। अच्छा, बेसिकली जो क्रेडिट्स होते हैं वो किसी भी एआई टूल के डिजिटल पॉइंट्स, डिजिटल करेंसी होते हैं, जिनको जिनसे हमें ये पता लग सकता होता है कि हमने इस टूल को किस हद तक, किस लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना है। ये किस लिमिट में ये हमें हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड करता है ये हमसे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने शॉप पे जाना है कुछ परचेज करने के लिए, डेफिनेटली आपके पास पैसे होंगे, आप शॉपकीपर को पैसे दोगे तो वो आपको वो प्रोडक्ट दे देगा। ऐसा ही है, चाहे आपने कुछ भी एक खरीदना है, हाउस होल्ड की कोई चीज़ लेनी है, मोबाइल खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल परचेज करना है। अब आप किसी शॉप पे जाओगे, अब उस मोबाइल की जो कॉस्ट है, आप वो कॉस्ट शॉपकीपर को दोगे तो वो आपको मोबाइल देगा ना। सेम लाइक दैट ये हमारे पास जो एआई टूल्स हैं, इनके ऊपर भी डिफरेंट कंटेंट जनरेट करने की कोई ना कोई कॉस्ट होती है।
वेरी गुड अहमद अली, कॉइन्स और पॉकेट मनी गुड। तो हमारे पास जो है, हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवाएंगे पिक्सवर्स से, या आगे हम डिफरेंट जनरेटिव टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। उनमें भी हम डिफरेंट टास्क देखेंगे, डिफरेंट उनमें हमें क्रेडिट लिमिटेशंस दी जाएंगी। तो क्रेडिट्स बेसिकली हमारे पास हमारे पॉइंट्स की तरह होते हैं, हमारी पॉकेट मनी की तरह होते हैं, कि हमने इनको किस तरह से लगाने हैं और वो टूल हमसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड करता है हमारे प्रोजेक्ट के बदले। तो हर एक एआई टूल की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, क्रेडिट्स होते हैं। वो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको आपका कंटेंट जनरेट करके देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी ट्राई करने लगी हैं पिक्सवर्स को। पिक्सवर्स को जैसे आप लॉगिन करोगे ना, देन आपके पास नीचे इस तरह से पिक्सवर्स का जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है आप कह सकते हो, वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। आपने इमेज क्रिएट करनी है, आप इजीली प्रॉम्प्ट देकर इससे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको इमेजेस क्रिएट करके देता है, आई कैची इमेजेस बना के देता है। चाहे कार्टून स्टाइल बनानी है, एनिमे स्टाइल बनानी है, पिक्सार स्टाइल बनानी है, इलस्ट्रेटर स्टाइल बनानी, किसी भी तरह की कोई भी इमेज बनानी है, आप जैसे इसको प्रॉम्प्ट दोगे, देन आपकी प्रॉम्प्ट को रन करते हुए काफ़ी आई कैची किस्म की आपको इमेज बना के दे देगा। पर इमेज ये आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और 5 क्रेडिट में ये आपको आपकी जो इमेज है वो क्रिएट करके दे देता होता है। देन आपके पास इसमें डायमेंशंस आ जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, किस डायमेंशन की किस शेप की आपको इमेज चाहिए। देन हमारे पास पैनल का ऑप्शन आ जाता है, पैनल में आप काउंट क्रिएट करते हो, लाइक आप एट अ टाइम से एक इमेज बनाना चाहते हो, दो बनाना चाहते हो, तो हम अनपिड प्लान पर एट अ टाइम जस्ट 1 इमेज से क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। वन से क्या मुराद है कि लाइक हमारी सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर एक इमेज क्रिएट करके देता है। जैसे हमने ग्रॉक ट्राई किया था, ग्रॉक को हम सिंगल प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो हमारे सिंगल प्रॉम्प्ट पर मल्टीपल इमेजेस दे देता है। तो पिक्सवर्स का ऐसा सीन नहीं है। पिक्सवर्स पर आप इमेज की प्रॉम्प्ट करोगे तो आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर ये आपको एक ही इमेज क्रिएट करके देगा, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देगा। और एक इमेज के लिए भी ये आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करेगा। अब आपने इमेज एडिट करनी है तो आप इसमें इमेज एडिट भी करवा सकते हो। यहाँ पर आपके पास अपलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसीलिए इमेज को अपलोड करो। अपलोड करने के बाद जो चेंजेस उसमें चाहते हो उसकी प्रॉम्प्ट दे दो, क्रिएट पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली तौर पे आपकी जो इमेज है वो एडिट होके आ जाएगी। देन इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वीडियो का। वीडियो में आप जस्ट प्रॉम्प्ट टू वीडियो बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप अगर इसको काइंड ऑफ कोई इमेज अपलोड करके उस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, उस इमेज में मोमेंट ऐड करना चाहते हो, इमेज में मोशन ऐड करना चाहते हो, तो आपने सिंपली इमेज अपलोड करनी होगी, उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट करनी होगी, और देन आपको ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देगा। इसके अलावा आपके पास इसमें भी डिफरेंट डायमेंशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किस डायमेंशन की इमेजेस से क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी सॉरी वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते हो। देन ड्यूरेशन आ जाती है हमारे पास। ड्यूरेशन में 1 सेकेंड की वीडियो आपने बनानी है तो ये आपसे अराउंड 4 क्रेडिट कॉस्ट करता है। आपने 2 सेकेंड की वीडियो बनानी है तो ये आपसे 8 क्रेडिट कॉस्ट करता है। आपने 3 सेकेंड की बनानी है तो आपसे ये 12 क्रेडिट कॉस्ट करता है। यही अगर आपने 4 की बनानी है तो 16, और 5 की बनानी है तो 20 क्रेडिट कॉस्ट करता है। इसी तरह आपने 6 सेकेंड की बनानी है तो ये आपसे 24 क्रेडिट पर वीडियो कॉस्ट करेगा। 7 सेकेंड की बनानी है तो ये आपसे 28 क्रेडिट पर वीडियो कॉस्ट करेगा। इसी तरह अगर आपने 8 सेकेंड की बनानी है तो ये आपसे 32 क्रेडिट पर वीडियो कॉस्ट करेगा। अगर 10 सेकेंड की बनानी है तो ये आपसे 40 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा एक वीडियो के। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेकेंड्स वगैरह हैं वो इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपर्ली कर सकते हो। मेरे पास तो अभी है ही 30 क्रेडिट, तो आई गो विद 5 सेकेंड वीडियो। तो मैं इससे 5 सेकेंड की जो वीडियो है वो क्रिएट करवा लूँगी। हमने यहाँ पर इसका जो टाइम लिमिट है वो 5 सेकेंड पे कर दिया। आप अगर इसको 10 सेकेंड की भी बनाना चाहो तो आपको जारी बात है 60 क्रेडिट मिलते हैं, तो आप अब आसानी 10 सेकेंड की वीडियो बना सकते हो 40 क्रेडिट दे के। मेरे पास तो है ही 30 क्रेडिट, बिकॉज मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसने मेरी क्रेडिट शिलिंग करती है 30 पे ले आया हुआ है। तो अभी मेरे पास 30 है तो हम इसको 5 पे ही रहने देंगे। 5 सेकेंड पे अपनी प्रॉम्प्ट करेंगे और ये मेरी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्ली वीडियो क्रिएट करके दे देगा। तो इसमें आपके पास ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने देखा होगा क्वीन क्रॉक हमें वीडियो क्रिएट करके देते हैं तो उस वीडियो के पीछे ऑटो साउंड आता है ऑटोमेटिकली, हम लगाएं ना लगाएं वो ऑटोमेटिकली इमेज के रेलिवेंट उसके बैकग्राउंड पे साउंड ऐड करके दे देता होता है। पिक्सवर्स ऐसे नहीं करता। जब तक आप इसका ऑटो साउंड ऑन नहीं करोगे तब तक ये आपको आपकी इमेज के पीछे ऑडियो नहीं लगा के देगा। अगर आप इसको ऑडियो को ऑन करते हो तो आपके क्रेडिट ज़्यादा हो जाते हैं, 5 क्रेडिट लग जाते हैं, एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मतलब अगर विदाउट साउंड आपने वीडियो बनानी है तो ये आपसे 20 क्रेडिट लगता है लेता है, और अगर आपने विद साउंड वीडियो बनानी है तो ये आपसे 25 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है पर वीडियो। तो अपने यहाँ से ऑटो साउंड ऑन कर देना होता है, फिर जो आपकी प्रॉम्प्ट होती है या आपकी जो इमेज होती है उसके रेलिवेंट ही आपको साउंड ऐड करके दे देता होता है। देन हमारे पास टेम्पलेट का ऑप्शन अवेलेबल है। टेम्पलेट में आपने इसका यहाँ से कोई टेम्पलेट ट्राई करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ना
लास्ट कुछ अरसे में टेम्पलेट्स कुछ चल रहे थे ट्रेंडिंग में, जिसमें डांसिंग टेम्पलेट था। वो डांस, जो भी पिक्चर, स्टैटिक पिक्चर है, हम टेम्पलेट लगाते हैं डांसिंग, और वो डायरेक्टली तौर पे करेक्टर को चेंज कर देता होता है। या हमारे पास वो एक मरमेड वाला बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे चला था कि वो जो मतलब मरमेड प्रॉपर पानी में जाती है, आप सिंपल ऐसे पानी में जाते हो निकलते हो तो आपकी जो पिक्चर है वो मरमेड के पिक्चर में चेंज हुई हुई होती है। तो ये इसके पिक्सवर्स के खुद के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। आपने जस्ट एक साइड पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है, दूसरी साइड पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है जो आप टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हो, और फिर डायरेक्टली तौर पर आपको ये आपकी इमेज टेम्पलेट के अंदर मर्ज करके दे देता होता है, और आपकी जो पिक्चर है वो काइंड ऑफ डांसिंग वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। या आपकी जो पिक्चर है वो डायरेक्टली तौर पे किसी भी ट्रेंडिंग टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट होके आ जाती होती है। तो आप ये भी कर सकते हो। ये भी आपसे 20 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और उन 20 क्रेडिट में ईजिली आपको आपकी किसी भी तरह की आपने टेम्पलेट की वीडियो बनानी है तो आप बना सकते हैं। हमने बाकी सारे टूल्स में काइंड ऑफ वीडियो वाला फीचर तो ट्राई किया नहीं, यहाँ पर हम वीडियो वाला नहीं करेंगे, ये आपका होम टास्क हो जाएगा, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। टेम्पलेट वाला फीचर मैं आप लोगों को ट्राई करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डांसिंग टेम्पलेट है, हमने इस टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, हमारे पास टेम्पलेट सेलेक्ट होकर आ गया। अब यहाँ पर जिस इमेज को मैं इस टेम्पलेट के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं वो इमेज अपलोड कर दूंगी। सो हम चलते हैं जी गैलरी पे, और वहाँ से एक इमेज ला के अपलोड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली इमेज है, ठीक है, हमने इस इमेज को ला के कर दिया अपलोड। थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लगाता है ये अपलोड होते हुए और उसके बाद फिर अपलोड कर देता है हमारी इमेज को। तो काइंड ऑफ अभी ये 97% हुई है, जैसे 100% कंप्लीट होगा हम कंफर्म करेंगे और हमारी इमेज टेम्पलेट के साथ लग के आ जाएगी। देन हमने क्रिएट पे क्लिक करना है, और विद इन 1 मिनट हमारा जो टेम्पलेट है वो इमेज के अंदर मर्ज होके आ जाएगा। समझ आ रही है सबको पिक्सवर्स की किस तरह यूज़ कर सकते हो, क्या क्रेडिट लिमिटेशंस हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं आपके पास पिक्सवर्स में। ओके, यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे कंफर्म। ओके, ठीक है। अब अगर आप इसको कोई प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट राइट नहीं होती। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली चले जाना है क्रिएट पे, और अब ये ऑटोमेटिकली मेरी इमेज को, जो टेम्पलेट मैंने डांसिंग टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, उस टेम्पलेट के अंदर मर्ज करके दे देगा। फिर वेट करेंगे जितनी देर वीडियो जनरेट हो रही है। अच्छा, इसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ट्रांजिशन का, इसके बाद एक्सटेंड का, मॉडिफाई का, रेफरेंस का, स्पीच का और साउंड का। ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन इन दिस मोड यू कैन अपलोड द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम एंड डिस्क्राइब द कंटेंट बिटवीन देम। अब ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर आप दो पिक्चर्स को आपस में मर्ज करना चाहते हो, ये दो इमेजेस को मर्ज करके एक वीडियो से निकालना चाहते हो कि फर्स्ट सीन में ये हो और लास्ट सीन में ये हो, तो आप आसानी दो सीन्स को अपलोड कर सकते हो, फर्स्ट वाला सीन, सेकंड वाला सीन, और फिर उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट दे देते होते हो। इनडायरेक्टली तौर पर वो उन दोनों सीन्स को प्रॉपरली मर्ज करता है और आपको एक नया सीन जनरेट करके दे देता होता है। देन इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड का। एक्सटेंड में अगर आप किसी वीडियो को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कंटेंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। देन हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन अवेलेबल है। मॉडिफाई में आप किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हो या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। देन रेफरेंस आपके पास आ जाता है। रेफरेंस में आप डिफरेंट अप टू 1 to 7 इमेजेस अपलोड करके उनमें चेंजेस करना चाहते हो, या उसकी उस जैसी और इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। देन हमारे पास स्पीच का ऑप्शन आ गया है। स्पीच में अगर आपने कोई वॉइस नरेट करवानी है तो आप वो करवा सकते हो, बट ये हमसे काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट करता होता है। लाइक ये सी मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं तो इसने 30 क्रेडिट उसके चार्ज कर लिए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट करता है स्पीच वाला फीचर, तो हम इसको अनपेड वर्जन पे ट्राई नहीं कर सकते। देन साउंड का आ गया। साउंड, आप किसी पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ साउंड लगाना चाहते हो तो आपने वीडियो अपलोड कर देनी होती है, यहाँ पर अपना साउंड डिस्क्राइब करना होता है, और फिर ये आपसे 5 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, और डायरेक्टली तौर पे आपकी वीडियो के पीछे साउंड लगा के दे देता होता है। अभी इसने हमारा टेम्पलेट बना के दे दिए। सी
मैं इसको स्क्रीन शेयर को ऑफ करती हूँ, रीशेयर करती हूँ साउंड के साथ, फिर आप लोगों को इसकी प्रॉपर आवाज़ भी आएगी। Это лютый вообще. ओके सी। А я хочу сказать, что же я хочу сказать? मैंने डांसिंग टेम्पलेट चूज किया था। अब उस टेम्पलेट में जो डांस स्टेप थे और मैंने जो इमेज अपलोड की थी, उसने दोनों को मर्ज करके प्रॉपरली हमें जो हमारी वीडियो है वो डांसिंग वीडियो काइंड ऑफ क्रिएट करके दे दी है। इसी तरह आप किसी भी तरह का कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हो, आप जा सकते हो यहाँ पर और डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और फर्दर उनको यूज़ कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं पिक्सवर्स के जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हो और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बआसानी जनरेट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? बाकी आपने ट्रांजिशन वाले फीचर को कैसे यूज़ करना है और एंड वाले को कैसे यूज़ करना है, अभी हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में प्रोजेक्ट्स करेंगे तो प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। फॉर नाउ इतना ही करना है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट पिक्सवर्स। हमने प्रॉपर्ली पिक्सवर्स को डिस्कस किया जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, प्रॉम्प्ट टू वीडियो बना सकते हो, इमेज टू वीडियो बना सकते हो, प्लस टेम्पलेट ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इमेज क्रिएट करनी हो तो आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। पर इमेज ये आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है। पर वीडियो 5 सेकेंड की वीडियो पे ये आपसे 20 क्रेडिट कॉस्ट करता है। जिस जिस तरह आप सेकेंड्स इंक्रीज करते जाते हो उस तरह से 4 4 क्रेडिट आपके इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट पास आने पिक्सवर्स को इस्तेमाल कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। ओके ये हमारे पास रहा पिक्सवर्स। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं विच इज़ हॉटपॉट एआई। हॉटपॉट एआई हमारे पास ऑल इन वन इमेज जनरेशन एंड इमेज एडिटिंग एआई टूल है जो नंबर ऑफ टास्क हमें परफॉर्म करके देता है। आपने इमेज क्रिएट करनी है, इमेज को एडिट करना है, आप आसानी कहते हुए इमेज को क्रिएट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। आपने किसी किस्म की कोई भी इमेज बनानी है, आपको हॉटपॉट प्रॉपर्ली अलाउ करता है उस इमेज को क्रिएट करना और उस इमेज को एडिट करना। सिंपली आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है हॉटपॉट। टॉप पे आपके पास हॉटपॉट की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आप इसको लॉग इन साइन अप कर लोगे और डायरेक्टली तौर पे ये जो मेरे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है, आपके पास ये डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एज सच कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी क्रेडिट्स नहीं है, आपसे किसी किस्म के कोई भी क्रेडिट रिक्वायर्ड नहीं करता। आपको ये फॉर फ्री पर डे अराउंड 75+ इमेजेस क्रिएट करके देता होता है। आप आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो, इमेजेस में से ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टास्क बाय यूजिंग हॉटपॉट आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अब आपने जैसे ही ओपन करना है आपके पास इसमें सारे टूल्स यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इमेज के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। अब आपने कोई आर्ट जनरेट करना है, आप वो आसानी जनरेट कर सकते हो। आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देनी होती है, इतना आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही आपको किसी भी किस्म का आर्ट क्रिएट करके दे देता होता है। देन आपके पास एआई कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आपने कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर जनरेट करना है, कोई कैरेक्टर बनाना है, आप वो बना सकते हो, या अपनी पिक्चर को एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, आप वो कर सकते हो। देन आपने कोई लोगो क्रिएट करना है, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देनी होती है और देन आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग सॉरी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये आपको प्रॉपरली लोगो क्रिएट करके दे देता होता है। देन एआई स्टॉक फोटोज अवेलेबल है आपके पास, आपने डिफरेंट स्टॉक फोटोज को ट्राई करना है अपने प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट तो आप वो भी कर सकते हो। देन एआई बैकग्राउंड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो या पिक्चर के बैक पर नया बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, वो आप आसानी से लगवा सकते हो। देन एआई एनिमे का ऑप्शन अवेलेबल है। एज वी ऑल नो एनिमे हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, एनिमे हमारे पास कार्टून करेक्टर है। तो आपने अगर एनिमे स्टाइल आपको इमेजेस चाहिए, आपने एनिमे इमेजेस क्रिएट करनी है, एनिमे करेक्टर्स बनाने हैं, तो आप आसानी एआई एनिमे को ट्राई कर सकते हो फॉर फ्री। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एआई एनिमे करेक्टर्स बना के देता होता है। ठीक है, मतलब इसकी ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं है, कितने क्रेडिट में रहते हुए आप ये बना सकते हो वो बना सकते हो। तो ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है, ये आपसे किसी किस्म के कोई भी कॉइन्स या क्रेडिट रिक्वायर्ड नहीं करता। आपने जस्ट अपनी प्रॉम्प्ट देनी होती है और आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको जो भी टास्क चाहिए ये आपको परफॉर्म करके दे देता होता है और आप फर्दर उसको बआसानी यूज कर सकते हो। तो हम इसके कुछ फीचर्स ट्राई करती हूँ मैं, बाकी आप लोगों ने कुछ खुद से ट्राई करने होंगे। तो हम चलते हैं जी एआई कैरेक्टर्स पे। सबसे पहले कैरेक्टर पे आने के बाद इसने हमें यहाँ पर पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया है, देन उसने हमें बोला है क्रिएट नाउ। हम क्लिक करेंगे क्रिएट नाउ को।
क्रिएट नाउ पर आने के बाद ये हमसे पूछता है व्हाट शुड एआई ड्रॉ। आप ये ऐसे क्या ड्रॉ करवाना चाहते हो, किस तरह का करेक्टर बनाना चाहते हो। तो आप इसको जस्ट प्रॉम्प्ट दोगे, देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही आपको करेक्टर क्रिएट करके दे देगा। अब करेक्टर के आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास 3D जनरल वन है, देन आपके पास ये साइबर पंक है, इसके बाद आपके पास ये मॉन्स्टर है, साइबर साइबर फैंटेसी है, फैंटेसी वन है, फैंटेसी टू है, देन आपके पास जो है पोर्ट्रेट गेम फाइव है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास करेक्टर के यहाँ पर स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रिएट अ करेक्टर। बोलते हैं क्रिएट अ कार्टून करेक्टर। बेंटन, ठीक है। ये बंटन पता चले बना के यहाँ दे हमें, तो हम इसको कर देते हैं मिस्टर बीन। ठीक है। अब वो हमारे पास मिस्टर बीन काइंड ऑफ 3D स्टाइल में है, 3D एनिमेशन में है, तो हम इसको 3D में कर देते हैं। देन आपने इमेज टू मेक एट अ टाइम में आपको कितनी इमेज बना के दे, वन टू कितनी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट हम अनपेड वर्जन पे ना जस्ट वन पे ही रहते होते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पे जाने की कोशिश करते हैं तो ये हमसे पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है। तो हम वन पे ही रहेंगे। देन आपसे ये डायमेंशन का पूछता है, आप डायमेंशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो डायमेंशन सेलेक्ट करोगे, देन अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर दोगे, और प्रॉपरली आपको हॉटपॉट आपका जो करेक्टर है वो क्रिएट करके देना स्टार्ट कर देगा। तो अपने किसी भी तरह का कोई भी करेक्टर बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। आई डोंट नो अभी एग्जैक्ट बना के देता है कि नहीं, बट ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासी करेक्टर्स जनरेट करके दे देता होता है। इसी तरह आप कोई पिक्चर अपलोड करके उस पिक्चर को स्पेसिफिक करेक्टर में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। समझ आ रही है सबको? ओके सी, मैंने इसको कहा था क्रिएट कार्टून कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बीन, तो इसने एग्जैक्ट मुझे मिस्टर बीन का कैरेक्टर बना के दे दिया। तो इस तरह से आपने कोई भी करेक्टर क्रिएट करना हो ना, तो आप आसानी हॉटपॉट को यूज़ करते हुए कर सकते हो। आपने जैसे अपने करेक्टर का नेम बताना होता है, देन ये आपको उसके रेलिवेंट प्रॉपरली इमेज क्रिएट करके दे देता होता है। अब आपने इसको डाउनलोड करना है, आप सिंपली इमेज को क्लिक करोगे और आपके पास ये जो है डाउनलोड का ऑप्शन निकल आएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो तो इजीली एडिट भी कर सकते हो। तो काफ़ी क्यूट सी इसने हमें पिक्चर बना के दे दी हुई है। इसी तरह आपने कोई भी करेक्टर बनाना है तो आप उसकी प्रॉम्प्ट करोगे, देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट प्रॉपरली हॉटपॉट एआई आपको आपका करेक्टर डिजाइन करके दे देगा। क्लियर? मुझे बताएं जरा, आप लोगों के फेवरेट कार्टून करेक्टर कौन से हैं? एवरीवन, फेवरेट कार्टून कौन सा है और उस कार्टून में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बैटमैन, ओके। सब सब स्टूडेंट्स बताएं। टॉम एंड जेरी, ओके। एवरीवन पार्टिसिपेट। गोजू सतूरो, ठीक है। जुजुत्सु काइसन का कैरेक्टर है जो गोजू सतूरो। कोई नहीं है मैम, ओके, ठीक है। अब मामा आप बताएं, मिस्टर मीना, मोहम्मद वहीद, सारे बताएं। कभी तो कार्टून्स देखे होंगे ना? मुझे पता है। पिंक पैंथर हुआ करते थे, ठीक। गुड। वो पिंक पैंथर जो बहुत ज्यादा हाइटेड होता है ना? साइमा आप भी बताएं, मिस्टर मीना आप बताएं। ठीक। गुड है। अब आप लोगों ने जो जो करेक्टर्स के नाम लिए ना, गोजू सतूरो है, टॉम एंड जेरी है, बैटमैन है, पिंक पैंथर है, आपने प्रॉपरली इनके करेक्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। एआई करेक्टर को यूज़ करते हुए आपने करेक्टर क्रिएट करने हैं इनके, और फिर मेरे साथ शेयर करने हैं, मुझे दिखाने हैं कि हमने अपना फेवरेट कार्टून करेक्टर क्रिएट किया है। उमर एंड हाना, ओके।
चलिए जी, गुड है। ओके, तो आपका होम टास्क पता लग गया सबको अब अपना। आपने एआई कैरेक्टर जनरेटर को ट्राई करना है और अपनी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर यहाँ पर आके डिज़ाइन करने हैं। खैर, हमजा खान, आपका कोई कार्टून कैरेक्टर फेवरेट नहीं है? फिर कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिएगा। आपको कार्टून का पता होगा नहीं आइडिया, तो बैठ के कोई कार्टून देखिएगा और फिर उसमें से कैरेक्टर उठा के उसकी इमेज बनानी है आपने। ओके, तो ये हमारे पास एआई कैरेक्टर जनरेटर था। अब हम इसका नेक्स्ट फीचर ट्राई करते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट फीचर अवेलेबल है एआई लोगोस का। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस क्रिएट करने हैं तो आप इससे बासानी क्रिएट करवा सकते हो। जाके जस्ट प्रॉम्प्ट देते हो, देन आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये आपको लोगो बना के दे देता होता है। देन एआई स्टॉक फोटोज है। अब ये जो करेक्टर का, लोगो का, बैकग्राउंड का, एनिमे का, आर्ट का ऑप्शन है, इसमें ये आपने देखा रियल टाइम में जनरेट करके देता है अकॉर्डिंग टू आवर कमांड। अब स्टॉक फोटोज में क्या होता है, स्टॉक में इसके सर्च इंजन में, ये गूगल के सर्च इंजन में अगर आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट डाटा अवेलेबल होता है तो ये आपको वो डाटा शो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब रियल टाइम में जनरेट नहीं करता, प्रीवियसली इसकी हिस्ट्री में या प्रीवियसली गूगल के सर्च इंजन में जो डाटा पड़ा होता है ये वो आपको शो करना स्टार्ट कर देता होता है। तो बेसिकली स्टॉक फोटोज हमारे पास क्या होती हैं? स्टॉक फोटोज हमारे पास वो होती हैं जो हमारी कमांड के रेलिवेंट या हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ऑलरेडी किसी भी टूल के सर्च इंजन में या गूगल के सर्च इंजन में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। उसका ऑलरेडी डाटा वहाँ पर अवेलेबल होता है। अभी ये जो हम कमांड करके प्रॉम्प्ट देके बनाते हैं, ये तो काइंड ऑफ नया आइडिया जनरेट हो जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ जाता होता है। लेकिन स्टॉक फोटोज में अगर हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट कोई भी कंटेंट उसके पास अवेलेबल है तो वो हमें वो कंटेंट शो करना स्टार्ट कर देता है। देन एआई बैकग्राउंड है। एआई बैकग्राउंड में आपने बैकग्राउंड चेंज करवाना है, नया बैकग्राउंड लगवाना है तो वो आप इजी लगवा सकते हो। सिंपली पिक्चर अपलोड करनी होती है और उसके साथ आपने जो है प्रॉम्प्ट दे देना होता है और ये आपको बैकग्राउंड लगा के दे देता होता है। देन हमारे पास एआई एनिमे का ऑप्शन अवेलेबल है, हम एनिमे को ट्राई कर लेंगे। अब एनिमे पे आने के बाद आपने अपनी पिक्चर को एनिमे में कन्वर्ट करना है या किसी भी तरह का एनिमे कैरेक्टर क्रिएट करना है, वो आप आसानी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंपली चले जाएंगे क्रिएट नाउ पे। क्रिएट नाउ पे आने के बाद अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एनिमे स्टाइल्स अवेलेबल है। एनिमे 1 है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एनिमे 2 है, इसके बाद हमारे पास एनिमे वैन गॉज है, उसके बाद हमारे पास जो है एनिमे एनिमे ब्लैक वाइट है, देन हमारे पास जो है एनिमे रियलिस्टिक 1 है, देन रियलिस्टिक 5 है, एनिमे 5 है। तो ये आपके पास एनिमे के डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो और डिफरेंट एनिमे करेक्टर्स इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जस्ट यहाँ पर आके कुछ भी क्रिएट करना है, आप उसका प्रॉम्प्ट दोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एनिमे करेक्टर ही बनाओ, आप कुछ भी बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक कैट की पिक्चर बनाना चाहते हो जो एक गार्डन में बैठी हो, तो अब आपको ये ऐसी ही कैट की पिक्चर, एनिमे स्टाइल कैट की पिक्चर बना के देगा जो गार्डन में बैठी होगी। इसी तरह अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हो तो ये आपकी पिक्चर को काइंड ऑफ एनिमे स्टाइल पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपने किसी भी तरह का कोई भी एनिमे जनरेशन करनी हो या पिक्चर को एनिमे में कन्वर्ट कर देना हो तो आप इसीलिए इसको कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय प्लेइंग विद हिज टॉयज। ठीक है, अब हमने ये प्रॉम्प्ट की, यहाँ से हमने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया एनिमे वैन गॉच का और हम अब हम इसको कर देंगे रन। जो मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया उस स्टाइल के रेलिवेंट प्रॉपर ये मुझे एनिमे स्टाइल इमेज बना के दे देगा, एक बॉय की जो अपने टॉयज के साथ प्ले कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने कोई भी इमेज क्रिएट करनी हो तो आप इजीली उसको यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बना सकते हो। सी, अब इसने मुझे इमेज बना के दी थी और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट बना के दी है। जैसे मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया था तो इसने प्रॉपर उस स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए मुझे मेरी इमेज बना के दे दी है। अब आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास एआई एनिमे जनरेटर का फीचर था।
देखिए हमारे पास एआई हेडशॉट का है। हेडशॉट काइंड ऑफ ये राइट नाउ हमारे काम का नहीं है, बिकॉज इसमें आपने फ्रंट टू फ्रंट फेस अगर पिक्चर्स लेनी हो प्रोफेशनल प्रोफाइल्स के लिए या अपने लिंक्डइन फोटोज के लिए, कंपनी वेबसाइट्स के लिए, तो आप ये तब कॉर्पोरेट हेडशॉट को यूज़ कर सकते हो। बट राइट नाउ हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। देन एआई एडिटिंग है। एआई एडिटिंग में आप किसी पिक्चर को आप स्केल करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी बेटर करना चाहते हो, तो आप स्केल कर सकते हो। किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, फोटो को रीस्टाइल करना चाहते हो, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। फोटो का कलर चेंज करना चाहते हो, फोटो को रीस्टोर करना चाहते हो, फेस को इन्हेंस करना चाहते हो, ऑटो क्रॉप करना चाहते हो, कलर जनरेट करना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर में एडिटिंग चाहते हो वो आप आसानी यहाँ से कर सकते हो। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे काइंड ऑफ बैकग्राउंड रिमूवर। कोई भी पिक्चर अपलोड करके आपने उसका बैकग्राउंड आप आसानी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट नाउ पे जाना है। क्रिएट नाउ पे जाने के बाद हम अपनी पिक्चर यहाँ पर लाके अपलोड कर देंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठा लिया किट की पिक्चर। ठीक है, हमने किट की पिक्चर उठा लिया। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये आपसे पूछ रहा है फॉर्म करना है आपने इसको, ये ट्रांसपेरेंट करना। मास्क में ना काइंड ऑफ हमारे पास छोटे 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 प्लेन ब्लॉक्स बने आ जाते हैं और ट्रांसपेरेंट में ट्रांसपेरेंट रहती है स्क्रीन। तो आपने किस तरह से इमेज की क्या टाइप रखनी है बैकग्राउंड की, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो उसको ट्रांसपेरेंट रहने दो। अब आप इसको रन करोगे और ऑटोमेटिकली विद इन 1 मिनट ये आपको आपकी जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव करके दे देता होता है। बैकग्राउंड रिमूवर की डेली 2 लिमिट होती है। आप 2 इमेजेस के बैकग्राउंड आसानी इससे रिमूव करवा सकते हो। तो कोई भी 2 इमेजेस आप अपलोड करोगे और डायरेक्टली तौर पे ये आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड के साथ में मेरी पिक्चर इतनी ज़्यादा मतलब मर्ज थी ना बैकग्राउंड के साथ कि उसने बैकग्राउंड के साथ बेचारी की बॉडी भी रिमूव कर दी, सिर्फ उसका सर बच। तो है रन की पिक्चर कुछ ऐसी थी। आप प्रॉपर क्लियर पिक्चर अपलोड कीजिएगा, देन उस अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपरली बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एआई गेम्स का ऑप्शन अवेलेबल है। गेम टूल को देखना चाहते हैं, गेम का चाहते हैं, गेम के बैकग्राउंड्स बनाना चाहते हैं तो आपको बना सकते हैं। अगर आप खुद गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हो ना तो तब यहाँ पर आप यहाँ से आके डिफरेंट टाइप ऑफ गेम के करेक्टर दोबारा क्रिएट कर सकते हो। ये राइटिंग का फीचर अवेलेबल है। आपने डिफरेंट सॉन्ग राइट करवाना है, बुक राइट करवानी है, प्रोफेशनल कोई राइटिंग करवानी है तो आप इसका राइटिंग वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। आपको राइटिंग में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देता होता है और जो है आपको प्रॉपरली डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट राइट करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास था हॉटपॉट एआई, जिसको आप इमेज पर्पस के लिए, इमेज एडिटिंग पर्पस के लिए और राइटिंग पर्पस के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हॉटपॉट से जनरेट करवा सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। आप नंबर ऑफ जनरेशंस कर सकते हो, नंबर ऑफ कंटेंट जनरेट करवा सकते हो, उनको यूटिलाइज कर सकते हो और फर्दर उनको कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मुझे बताएं आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो। ऑल क्लियर? किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है? आप लोगों का सवाल नहीं है तो मैं कोई सवाल कर लूँ आप लोगों से? हम्म। ठीक है, मैं यही पूछ रही हूँ, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, आप सबको सारा कुछ समझ आ गया है तो क्या मैं कोई सवाल कर लूँ आप सबसे? अब नहीं कह रहे नो मैम ये इसमें? ठीक है, कर लो। ओके ओके। चलो मुझे बताएं ना, हम आर्टिफैक्ट की फीचर को कहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? जिसने भी बताना है वो माइक पे आके बताएगा। और आर्टिफैक्ट का फीचर अभी तक हमारे पास किस किस चैटबॉट में अवेलेबल है ये भी बताएं।
जिसको भी इसका आंसर आता है वो माइक पर आए और प्रॉपरली जवाब दे। मैं बताऊं ना। जी जी बताएं। ये आर्टिफैक्ट का फीचर जो है, ये अभी हमने देखा था उसके अंदर, हम्म। ये क्लाउड एआई के अंदर और क्वीन के अंदर है। हाँ, क्वीन के अंदर और क्लाउड के अंदर हमने आर्टिफैक्ट का फीचर पढ़ा है, गुड। और आर्टिफैक्ट का उसको फीचर बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म करता है? वो किसी भी मतलब के चीज को उसको हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं उसको। ठीक है, गुड। ओके, वेरी गुड हमजा। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे बताइएगा। ओके, इसके अलावा मुझे बताएं, प्रोजेक्ट का जो फीचर है वो हमारे पास किस किस चैटबॉट में अवेलेबल है? प्रोजेक्ट का और जैम का जो फीचर है वो हमारे पास किस किस चैटबॉट में अवेलेबल है? मैम क्यूएन और क्रॉप में इसमें हम किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली काम क्या करता है? किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से बयान करता है नहीं, कि प्रोजेक्ट में हम अपना कस्टमाइजेबल वर्जन क्रिएट करते हैं किसी भी चैटबॉट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा जी जी। कस्टमाइजेबल वर्जन होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जिसको इंस्ट्रक्शंस खुद देते हैं, उसको इसका अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं कि जो स्पेसिफिक टास्क जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको प्रोवाइड किए हैं बैक एंड में, वो उसको फॉलो करते हुए हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अहमद अली, अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, प्रोजेक्ट का फीचर हमारे पास किस किस एआई टूल में अवेलेबल है? अभी जल्दी, लेस देन 1 मिनट रहता है क्लास का। जेमिनी गुड। नेक्स्ट। और ग्ok। गुड। ओके गुड, क्लास जस्ट एंड बस एंड होने वाली है। आज आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है? मैं प्रॉपर आपको वर्ड फॉर्मेट में प्रोजेक्ट बना के दूंगी। सब स्टूडेंट्स ने मेक श्योर करना आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। जिनका नहीं होगा कंप्लीट फिर वो डेड ही रहिएगा कल की क्लास में डांट के लिए। और थैंक यू सो मच, प्रॉपर्ली इसको ट्राई कीजिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।